नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड बरकट्ठा के ग्राम बेड़ोकला में उपस्थित हैं और यहाँ एक ऐसे खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आपको बदलाव तो नज़र आएगा, साथ ही खुशी होगा कि हाँ, ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी क्रांति लाया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है और बदलाव ऐसे क्षेत्र में किया जा रहा है जिसका देखना, जिसके बारे में जानना बहुत दिलचस्प है। आइए हम एक छोटे से कोचिंग संस्था जो आधुनिक युग में आधुनिक तरीके से कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज प्राप्त करवाने के लिए एक छोटे से शहर में, गांव में ये शिक्षा प्राप्त करवा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कंप्यूटर सेंटर है और क्या क्या विशेषताएं यहाँ के क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जहाँ के लोगों को, जहाँ के छात्रों को क्या विशेषताएं यहाँ मिल पाता है, जिसका एक उदाहरण हम आपको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ के कुछ छात्रों और यहाँ के जो शिक्षक है जो अपने आधुनिक युग में कंप्यूटर के युग में अपने क्रांति ला रहे हैं देहात क्षेत्र में भी, तो आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ छात्राएँ भी हैं, तो हम आइए आज हम इस कोचिंग सेंटर के जो शिक्षक हैं जिनसे हम बात कराने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सुदूरवर्ती क्षेत्र में क्रांति लाने का एक छोटा सा प्रयास बेड़ोकला जैसे जगहों पर किया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम आमिन रजा हुआ। आमिन रजा, कब से ये कोचिंग चला रहे हैं आप? सर ये लगभग अभी 5 महीना से प्लस हो गया है। 5 महीना। तो आप बेसिकली यहाँ किस किस पर्पस का शिक्षा आप देते हैं, कैसे कैसे कोर्स करवाते हैं आप? सर इसमें कोर्स जो कंप्यूटर का कोर्स है, जैसे डिप्लोमा कोर्स है, तो समझ लीजिए इसमें मैक्सिमम लोग 7 से 8 कोर्स लेते हैं। DCA प्लस एडवांस एक्सेल, टेली, उसके बाद हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और बहुत सारा कोर्स है। टोटल 8 कोर्स है इसमें। टोटल 8 कोर्स हैं। तो 8 कोर्सों में कैसे इस देहात क्षेत्र में आप बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं, यानी रकम उसमें क्या आपका डिमांडेबल होता है? सर रकम का कोई तो डिमांड नहीं है, जैसे हमारा भी देहात क्षेत्र है तो इसमें हम लोग तो अपने दीवानों को बहुत पैसे लगा के पड़े हैं जी। देहात के हिसाब से यहाँ पे मंथली 300 रुपये रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, मंथली के हिसाब से, क्योंकि बाकी और जो जैसे गरीब बच्चे हैं उनके लिए 1-2 बच्चे भी मेरे पास आते हैं जो कि फ्री में ही पढ़ाई करते हैं जी। और ये हम कोशिश करेंगे कि जितना भी इस क्षेत्र का जो गरीब बच्चे हैं उनको हम प्रोवाइड करें। और ये शिक्षा हम देने का जो काम कर रहे हैं इसमें आपका कंप्यूटर का जाता है, उसके बाद 5 to 12 ऐसे कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग भी चलाते हैं, विषय वस्तु चलाते हैं। हाँ। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोचिंग संस्थान है जिसका ये डायरेक्टर हैं, जिन्होंने आज हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे क्षेत्रों में उन असहाय गरीब परिवारों को मदद करना चाहते हैं जो पढ़ाई के लिए अछूते रह जाते हैं। कंप्यूटर का ज़माना है और आधुनिक युग में कंप्यूटर का ज्ञान ना हो, आपका शिक्षा बेकार नहीं रह जाएगा, लेकिन उसका एक बदलाव करने के लिए छोटा सा प्रयास छोटे से गांव में करने का काम कर रहे हैं। आइए कुछ यहाँ बच्चे भी हैं, हम जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये कैसे शिक्षा यहाँ प्राप्त कर रहे हैं और कैसे बदलाव इनके जीवन में आ रहा है। तो हम लगातार चाहेंगे कि हम उनसे उन बच्चियाँ से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप बने रहें, आप बताइए। चलिए। तो आइए अब लगातार हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यह जो कंप्यूटर का जो लैब है, रूम है, ये कैसे शिक्षा देते हैं। तो आइए यहाँ कुछ बच्चे अभी भी सीख रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? बैठिए, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बेड़ोकला। अभी आप कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या तो आप ये देख रहे हैं कि चला रहे हैं कंप्यूटर। कब से सीख रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। 6 मंथ। 6 मंथ से चला रहे हैं। क्या क्या अभी आप सीख पाए अभी तक आप? अभी हम MS एक्सेल में बिलिंग परफॉर्मेंस और स्टूडेंट रिजल्ट कैसे बनाते हो सीखे हैं। MS वर्ड में एप्लीकेशन और एग्ज़ाम पेपर कैसे बनाते हो सीखे। और MS पावर पॉइंट पर कोई पोस्टर बनाना होता है वो सीखे। और फोटोशॉप पर हल्का कुछ काम, वो फोटोशॉप पर सीख रहे हैं कुछ। ये कितने महीनों में पॉसिबल हो पाया है? ये 4 मंथ में पॉसिबल हो चुका है। देखिए ये लगभग 4 महीने से ये बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है और बहुत सारे चीज़ों की नॉलेज ये प्राप्त कर चुका है। इसके पहले आप कहीं इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए थे क्या? नहीं, अपने स्कूल में प्राप्त किए थे। और अब यहीं प्राप्त किए हुए हैं कोचिंग में। चलिए, और भी कुछ बच्चे या बच्चियां हैं,
क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेहता वंश है। कहाँ से हो? मैं केंदुआ वन से हूँ। केंदुआ वन से। हाँ, कब से ये कंप्यूटर के सीख रहे हैं यहाँ? 5 महीने से मैं यहाँ सीख रहा हूँ। कैसा लग रहा है पढ़ाई करने में? अच्छा लग रहा है पढ़ाई करने में। यहाँ पर जैसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है। वीकली टेस्ट हो गया, कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष तैयारी भी की जाती है। और अभी आप क्या क्या सीख पाए कंप्यूटर के नॉलेज में? सर जैसे मैं एक्सेल में सीखे, बिलिंग फॉर्म बनाना, और MS ऑफिस में बनाए क्वेश्चन बनाना सीखे, और MS पावरपॉइंट में कैलेंडर और बाकी चीज़ बनाना सीखे। चलिए, और कुछ यहाँ बच्चियाँ भी हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चियाँ ही बदलाव लाने का पहला काम करेगी। क्योंकि इस देश में ना जाने कितने लड़कियाँ पढ़ाई के वजह से असुविधा के वजह से अछूता रह जाती है, लेकिन उन्हीं के देखते हुए एक छोटे से प्रयास को लेकर आज बेड़ोकला में एक नया कोचिंग संस्था खुली हुई है, जिसका लगातार पढ़ाई मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकी कुमारी है। कहाँ से हो आप? मैं चांदगढ़ से हूँ। चांदगढ़ से हो। अभी आप यहाँ कितने दिनों से कोचिंग पढ़ रहे हैं? 3 महीना से। 3 महीना से। अभी आप कंप्यूटर में क्या क्या नॉलेज प्राप्त कर पाए हैं? MS ऑफिस में अभी सीखे, और MS एक्सेल में रिजल्ट वगैरह बनाने सीखे। MS पावर पॉइंट में कोई कैलेंडर कार्ड वगैरह बनाने सीखे। अच्छा अच्छा, तो कैसे ये पॉसिबल हुआ? यानी आपको लगता है कि यहाँ बेहतर शिक्षा दिया जाता है लोगों को? हाँ सर। बेहतर दिया जाता है। हाँ। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे कंप्यूटर सीख के? आगे कंप्यूटर सीख के हम कुछ जॉब करना चाहते हैं? जॉब करना चाहेंगे। जॉब करना चाहते हैं। चलिए, ये उम्मीद क्यों ना हो, भारत सरकार के साथ साथ में ऐसे शिक्षक कहीं लगातार बच्चों के प्रति ध्यान दे तो भारत को जरूर बदला जाएगा। ये उदाहरण ही नहीं, हाँ ये उदाहरण इस कोचिंग में बन रहा है। आइए, आपका नाम क्या हुआ? दिव्या कुमारी। दिव्या कुमारी, कहाँ से हो आप? चांदगढ़ से। चांदगढ़ से। आप अभी क्या आप सीख रहे हैं कंप्यूटर में? कंप्यूटर में वही मतलब MS वर्ड वगैरह, एक्सेल, पेंटिंग, यही सब मतलब। फोटोशॉप वगैरह पर भी काम कर लेते हैं? हाँ, थोड़ा मोड़ा हो जा रहा है। हो जा रहा है। कितना दिनों से पढ़ रहे हैं? 3 मंथ। 3 मंथ से पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात यह है कि लड़कों के साथ में लड़कियां भी कंप्यूटर की एजुकेशन प्राप्त कर रही है, जो बहुत बेहद जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का युग है, और बच्चियां कहीं इस प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो हमारा देश बदलेगा। ये सत्यता है, जिसके उदाहरण को लेकर आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोचिंग सेंटर पहुंचे, और ये छोटे से सुदूरवर्ती क्षेत्र में बहुत ही बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है, यह कोचिंग सेंटर है। आइए, हम चाहें कि और भी बच्चे यहाँ कुछ हैं जो हम यहाँ हैं, जो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चियाँ यहाँ हैं और बच्चे भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोचिंग संस्थान में सिर्फ कंप्यूटर का एजुकेशन नहीं, बल्कि 12th तक का, 5th क्लास से लेकर 12th तक का विषय वस्तु का भी अध्ययन होता है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, बताइए? मेरा नाम सोनाली दास है। सोनाली दास, कहाँ से हो? बेड़ोकला से। ये कोचिंग में कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? बहुत अच्छा। चलिए, आपका क्या नाम है? अंशु कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। कौन सा विषय पढ़ते हो यहाँ? कंप्यूटर का कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं? हाँ। सीख पा रहे हैं कुछ? हाँ। चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? नगीना खातून। कहाँ से हो? चांदगढ़ से। चांदगढ़ से। कौन सा क्लास कर रहे हैं अभी आप? BA सेमेस्टर 5। सेमेस्टर 5 का। आप कहाँ से हो? मेरा नाम बबीता कुमारी है। मेरा घर चांदगढ़ है, और यहाँ कंप्यूटर क्लास करने आते हैं। कंप्यूटर क्लास करने आते हैं? हाँ। तो अभी आप कुछ सीख पाए हैं कंप्यूटर में? हाँ। आप क्या नाम हुआ आपका? ये दास। कहाँ से हो? बेड़ोकला। क्या सीख रहे हैं आप? कंप्यूटर। कंप्यूटर सीख रहे हैं। हाँ। तो अभी कितने दिनों से कोचिंग कर रहे हैं आप? 1 मंथ। 1 मंथ से। कैसा लग रहा है यहाँ की कोचिंग की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा है, बढ़िया। अच्छा लग रहा है पढ़ के। बढ़िया है। चलिए, ऐसे और भी कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, और हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में बदलाव जरूरी है, और बदलाव के साथ साथ हमारे क्षेत्र में ऐसे सुविधा जरूरी है। ये सबसे पहला जरूरी था, जिससे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि कुछ बच्चे भी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? चंदन कुमार साहब। कहाँ से हो आप? बेड़ोकला।
कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। आपको सेटिस्फाइड है यहाँ की कोचिंग से? हाँ। सेटिस्फाइड है ना? चलिए ठीक है। और भी कुछ बच्चे हैं, क्या नाम हुआ आपका बताइए? सनी दास। कहाँ से हो? बेड़ोकला से। और अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग संस्था के बारे में? बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है। यहाँ के जो टीचर हैं उसका नाम है अमीन शाह। बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। चलिए, हम चाहेंगे कि ऐसे क्षेत्रों जहाँ शिक्षा का अभाव हो, और शिक्षा का अभाव इस प्रकार हो कि कंप्यूटर शिक्षा का अभाव हो, जिसकी पूरा करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोचिंग संस्था खुली हुई है, जिसको हम दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम हर वो छोटे बड़े चीज़ को दिखाते हैं जो इस देश को परिवर्तन ला सकता है। ऐसे चीज़ों को हम दिखाने में उत्साहित रखते हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे और भी खबर आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप खबर 29 चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। और भी यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आते हो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं चरकुसा से आता हूँ। चरकुसा से आते हो। और कब से आ रहे हो यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए? लगभग 2 महीना हो चुका है। 2 महीना हो चुका है। कैसा, बहुत दूर से आते हो पढ़ने के लिए, क्या आपको अच्छा लगा जो इस कोचिंग में ही आए अब? जी, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है और साथ साथ 10 क्लास का भी तैयारी किया जाता है, इसलिए तो आप दोनों करने के लिए यहाँ आ गए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप बहुत दूर से आए हैं और इस कोचिंग संस्था का नाम ही नहीं, अपने देश का नाम रोशन करें, मैं उम्मीद करेंगे। बैठ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? बैठिए आप लोग, बैठ। क्या नाम हुआ बताइए? आशीष कुमार यादव से, मैं परतुला से आया हूँ। जी। तो आप यहाँ बेसिकली किस कोर्स के लिए पहुँचे हैं? मैं बेसिकली कंप्यूटर क्लास के लिए से आया हूँ। कंप्यूटर क्लास के लिए? कितने दिनों से आ रहे हैं आप? मेरे को लगभग 1-1.5 महीना हुआ जो अभी मैं कोर्स कर रहा हूँ ADCA। ADCA का? सर तो आप अभी कुछ सीख पाए? सीख पाए सर मेरे वो जितना था टाइम पे करने का सर एक्स्ट्रा नॉलेज भी मेरे को मिला है। सर। चलिए, ऐसे बच्चे एक आध महीने में टैलेंट हो रहे हैं, इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे क्षेत्रों के लिए क्या हो सकता है जहाँ कंप्यूटर का अभाव हो, क्योंकि आने वाला युग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का है। और ऐसे क्षेत्रों में ऐसा ज्ञान नहीं मिलता हो तो शायद हमारा देश को आगे बढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन धीरे धीरे क्षेत्रों में हो रहा है। मैं ऐसे क्षेत्र में खोलने वाले शिक्षक को हमेशा नमन करूंगा कि भाई आप अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन लावें। और लगातार मैं चाहूँगा क्षेत्रवासियों से कि अपने बच्चे को जरूर ऐसे कोचिंग संस्था में भेजें, ताकि हमारा क्षेत्र ही नहीं हमारा देश बदलाव हो, इसका मनोकामना हम करेंगे। तो इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।